स्वामी। हाय राजा। राजा। हाय प्रीतम। प्रीता। हाय दुल्हा। हाय। हाय खसम। हाय। कि स्वामी मुझे द्वारकापुरी को लेकर चलोगे? द्वारका चलो विश्राम करते हैं। हाय विश्राम। आई लव यू। योद्या लब लब होते हाय दादा फते यो चपर चपर का काला का दे आज बिलैया तो धान साफ कर दिया आई सब दो जकड़ जी हैं इनका छाड़ो। स्वामी राजा दुल्हा विश्राम द्वारिका खसम हाय दादा अतने चार घर में घुसे घर रही कि दादा जई आय दादा चले महाराज खबर करे। महाराज अरे वो महाराज महाराज वो महाराज रे कहाँ मारते रहो भुसौरी में पाए करेंगे यो हो गया यो सारा भुसौरी परा स्वागत रहा काहे मार चिल्लाते महाराज गाय। स्वामी राजा दुल्हा खसम द्वारिका विश्राम दादा मोरे अंदर घुसे परी और 14 हजौल ध्वजा रहा वहां लौटी परी ध्वजा लौटी गए हाई फते हमका लागत दादा इस होड़ितपुर में कोई पहाड़ टूटे वाला है। चलो फिर घोरावा जा महाराज। हम बताइए महाराज को जल्दी खबर की जाए नहीं तो ददुआ सब बिटौनी के रे कच्छ में यहाँ है और पता नहीं इतने जने कैसे इमा घुसर गए हैं और तो सारे मामला बिगड़ गए कटोरिया। चल महाराज को बुलाओ बुला महाराज महाराज ओ महाराज सुरमा बुलाओ सुर कैसे अगर प्यार से बुलाओ तो इतना बताओ इतना तो कोनो गदहाव नहीं है बोले गदहा है ना जहाँ की बात है कहाँ ही रखो माँ डरेगी को बुलाई दियो। ओ महाराज अबे ऐसे कोहराव तुम सोचा तुमने कोनो भैंसा दिक्कत है प्यार से बोला यो मन है कहा महाराज ओ महाराज 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 कहाँ गए महाराज ओ महाराज ओ महाराज महाराज ओ बोल क्या बात है बोल आखिर क्या बात है महाराज याक बात हम बताए याक बात ये बताइए बोल महाराज आपने जो वर्षों पहले ध्वजा दी थी भगवान भोलेनाथ की भगवान भोलेनाथ से जो ध्वजा लाए थे उस ध्वजा को मैंने जब आज सुबह देखा तो वो ध्वजा नीचे को झुक गई है महाराज। क्या जी यानी कि वो भगवान भोलेनाथ की दी हुई ध्वजा आज नीचे की तरफ झुक गई झुक गई यानी कि मेरे सहस 1000 भुजाओं की खुजली शांत करने वाला कोई वीर योद्धा आ चुका है जी। और कौन सी बात है महाराज दूसरी बात यह है कि बेटी उषा के कच्छ की तरफ मैं जब गया तो बेटी उषा के कच्छ से 2 आवाजें आ रही थी। क्या जी कच्छ से 2 आवाजें जी महाराज परंतु वो कैसी एक आवाज तो किसी स्त्री की थी परंतु दूसरी जो आवाज थी वो किसी पुरुष की मालूम पड़ती। हम महाराज हमार कोई दोष नहीं हम तो माली हैं द्वार ये रहते हैं खटोरिया
बोल क्या बात है? महाराज बात तो ऐसे साचू है। कैसे साथ कैसे साथ द्वार पर यार भैया बताओ ते फिर महाराज हम तनी जान नहीं पावा, चलो चल के देखा जाए। अवश्य चल करके देखेंगे। यदि कोई पुरुष की आवाज होगी तो कटोरी लाल तेरी खैर नहीं होगी। महाराज महाराज हमार तो तू यहाँ कहा था कहानी में अवश्य चल पहले चल करके चेक करते हैं आखिर आवाजें कैसी हैं। चला चेक करते चलो चलो ऐसे भैया आरसीसी ना चलो खड़ंजा निकलो समय जल्दी चलो। हाँ खड़ंजा देखा महाराज बंद है गेट खोलवा। बेटिया उषा दरवाजा खोलो। उषा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा ने पल्ला सल्ला फाड़ जा रहा है। हम महाराज बंद है। आप पल्ला फाड़ रहे हो ना दरवाजा खुले। देखा इस कुंडे कुंडे चपकाए पकड़ी ना खोल नहीं भाई या बेटा वो कम ना लायक शांत रहे। दरवाजा क्यों नहीं शायद तू भूल जाता है क्या आखिर वो मेरी पुत्री है। अपने हाथन फैलावा है माला है दूध पियावा है सब हराज हम पाचा लागत है हमरी बिटिया ही बिटिया इतना मानित है वह कक्कू कहते हैं। हाँ बीमा यार तुम गलत बात नहीं है वैसे। तो प्यार से आवाज लगा। हमने जब गुस्सा आवत है तो तुम जानते हो बख्शिश होगी नहीं। तेरे कहने का क्या तात्पर्य है? दरवाजा नहीं खोल रहा यह हमने गुस्सा लगा। तू शांत रह। हाँ मैं दरवाजे खुलवाता हूँ। हाँ साइड में सगी बिटिया है भाई हमार तो पितिया होता है ना मार सगिया है। शांत रह तू। तुम खुलवाओ बेटी उषा दरवाजा खोलो। बेटी उषा दरवाजा खोलो। बेटी उषा यह बनेगा महाराज यह तो गजब बनेगा। यह क्या महाराज यह क्या? ये हो पा रहा है तो मेरी माँ छेने टिके भूलो ना शांति रहो दिमाग का टिका मिलियो। महाराज यह तो नाक कटवाए नहीं बाजार हटे जाए वाले नहीं रहेंगे। कोई पूछे तो कहा बताइए। लेकिन ये उषा के कक्ष में कैसे पहुंचा? यार चिल्लाओ ना चिल्लाओ बात बिगड़ जाए। मीडिया वाले सुन पाई हैं अखबार में निकाल दे हैं नेट पर डाल दे हैं। हाँ फिर 4-6 दिन के लिए डाटा बंद करावे पड़ी। चिल्लाओ ना ये बात करे हैं तो क्या बात करे हैं बता भी डाल रहा हूँ।
तू शांत रह। का चुप्पे धीरे भगाए दियो और का कैसे जी मुआछा ही बचाओ, गुस्सा ना दिखाओ। तू तो जानता है कि मैं एक वीर पुरुष हूँ। है हो सोते के ऊपर कभी मैं वार नहीं कर सकता, अन्यथा एक क्षण में इसको समाप्त कर देता भी। वो महाराज तनी की भुड़ाई देखो, वो कितना बुआ बिंदी परी। शांत रह तू। बहुत गुस्सा लागत जो होते है इनका हमारे घरे में तो तो जानता है कि मैं एक वीर पुरुष हूँ। महाराज तनी ऐसी टांग देखो कहाँ गई। नहीं कही है समझे तलवार खोसे दे उसका नहीं कोई हुआ भाई भैया राजा सब छा गए। ये बुद्धि नहीं है, इस समय ये शोर ही है, अन्यथा महाराज इसके एक टुकड़े कर देता। महाराज वो महाराज हाथ देखो का। शांत रह तू। द्वारपाल मैं वीरों का बाना लेकर सोते को नहीं मारता हूँ, ललकार लगाकर पहले से सिंहों के दिगार। सही कहा। मैं कभी सोते के ऊपर वार नहीं करता। जिस समय जग जाए आज मुझे सूचित करना, आ करके देखता हूँ आखिर ये कौन है, कहाँ से आया है। ठीक महाराज चुप्पी खबर कर बा। हाँ दरबार में बैठी हो तो इशारे बुलाई लिया अलग ही पते भी अब दरबार में जान दिए हैं सब मामला बिगड़ जाए। महाराज बहुत होशियार है तुम। महाराज तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत सोचा बहुत पुरान तुम्हारा द्वारपाल है। सत्य कह रहा है। तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत। ठीक है शांत रहे। तुम्हारा घर हमारा घर, मतलब तुम्हारे घर में रहते हैं तो तुम्हारा घर हमारा घर, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत, तुम्हारी इज्जत चली जाए। हाँ ठीक महाराज। ये रमेश भैया 10 रुपया देंगे। अच्छा 10 रुपये में 10 ही वाला काम हो। ये देखो ये बुआ के यहाँ कुछ नहीं कही। हाँ मकरे पर त्योरी दिखा रही है। ये भाई रमेश भैया जी की तरफ से 10 रुपये का इनाम आया है, धन्यवाद। कह रहे तो भैया हमका लागत है यू करेवा इनका मार डारी लेते हमको यू मार डाल। अब तो यू तो गवा यू, लेकिन मानो तो यह की गलती नहीं, गलती सब ये बुआ के वही पर यह बुआ के सब गलती या ना यह का द्वारिकापुरी तेने हिया मंगवावत और ना यू लौटा महाराजा। तो भैया आपका की नहीं यार यह है जा हमारा मन कहा चलो किसी जगह के भगा दी जाए, यू भगा दी जा भाग जाई तो हमका तुमका बड़ी पुण्य लगी है। धीरे बोलो धीरे धीरे बस मार दिया डंडा संडा भाग उठी पड़ी जाके पड़ी भाग जाई और ते बुआ मारी। हाँ ते बुआ मारो तो भी मर जाई। हम यहाँ नहीं जाए चलो फिर जगह। हाँ चलो चलो हे स्वामी कि हे स्वामी प्राण की फिकरी करो, अभी पिता प्राण हर आया है। हे स्वामी प्राण की फिकरी करो, अभी पिता प्राण हरि आया है। न जाने
का भेद बताया है। ना जाने कानी हत्यारे ने अंडर का भेद बताया है। स्वामी, हमको लगता है मेरे पिताश्री को पता चल गया है, इसलिए आओ और तुम्हें कहीं पर छुपा दूं। स्वामी, क्या कहती हो प्रिय? आज तुम अपने पिता से डरने लगी, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ में हूँ उषा। डरने की कोई बात नहीं है। आखिर तुम्हारा पिता आएगा और क्या करेगा हमारा? कि हे उषा, कि हे प्राण प्रिय, चिंता न करो, जो होगा देखा जाएगा। अनुरुद्ध मोम की मूर्ति नहीं, जो गर्मी से पिघलाएगा। अनुरुद्ध मोम की मूर्ति नहीं, जो गर्मी से पिघलाएगा। आज अनुरुद्ध कोई मोम की मूर्ति नहीं है जो तुम्हारा पिता आएगा और हमें गर्मी से पिघला देगा। आज हमने आपसे प्यार किया है और तुमने हमसे प्यार किया है उषा। इसलिए उषा, आज क्यों न मौत आ जाए, मैं हंस के गले लगा लूंगा उषा। हेलो, ये आ गए हमारे श्रीमान अजय भैया सिकंदरपुर की तरफ से 10 रुपये चलती हुई सीट पर इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद। बतावत बिया हो पहले हो, बिया का नीके में होई। और ये आ गए हमारे दीपू यादव भैया, इनकी तरफ से 20 रुपये शानदार चलती हुई सीट पर इनाम दिया है। धन्यवाद। हे उषा, तुम चिंता मत करो उषा। आज तुम कह दो कि हे स्वामी, हमारे लिए आसमां से चांद और तारे ला के दो, तो मैं तुम्हारे लिए आसमां से चांद और तारे ला के दूंगा उषा। कि तुम कह दो सूर्य निगल जाओ, लाओ उतार कर तारों को, लाओ उतार कर तारों को, बांध दूं एक ही धागे में, मैं उसकी सहस्त्र भुजाओं को। बांध दूं एक ही धागे में, उसकी 1000 भुजाओं को। और ये आ गए श्रीमान हमारे शिवनंदन भैया, ये अनुरुद्ध के लिए 20 रुपये का शानदार इनाम दिया है। धन्यवाद। हे उषा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता की 1000 बाहें हैं। मैं समझ गया तुम अपने पिता की 1000 बाहों से डरने लगी, लेकिन डरो मत उषा, तुम्हारे पिता की 1000 बाहें एक कच्चे धागे से अनुरुद्ध बांध देगा। आओ बैठते हैं, देखते हैं कि तुम्हारा पिता आएगा और क्या करेगा हमारा। अगर ऐसी बात है तो आओ आओ बैठो। ये देव देखे रे कटोरिया, देखो भैया ऐसा बैठे मालूम है इलेक्शन जीत गए। यही के हो भैया, यही के बुआ, यही के पर बहुत ही गुस्सा लागत है कटोरी जो है। भैया रे, तुम मारो ना। भैया तुम देख नहीं पाओ, तुम आगे है ठाड़ रहा दिया का होता है। बच्ची का नहीं बिचाऊ आँख फोड़ से रहा हमर देखा तिनका नहीं। कह हो बेटी से दादा और राम स्वरूप दादा, इनका का कीन जाए। बाहर करो भैया, जौन अब कानून चल रही हाँ, सरकार है, ये मतलब भाई देख लो रे, सही। देखे हो
इनके संग तनिक हम भलाई के हम इनका जगावा सोचा भाग गई हैं, लेकिन इनके दिमाग अब नहीं पड़ रहा, इनकी मौतें करे रही। हाँ तो चलो महाराज को बुलाया जाए। बुलावा जाए। महाराज 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 काश लेना आज तूने क्या कर डाला? अपने पिताश्री का जरा भी ख्याल नहीं किया। आज इस सभा के मध्य में तुमने मेरी नाक कटवा के रख दी। उषा, हे पिताजी, ऐसा मैंने क्या किया है पिताजी? तू शांत रहेगा? ओसा, आज इस सभा के मध्य में तुमने बहुत गलत कार्य किया है। आज तो जी करता है कि तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं। ओसा, कि रे कुल कलंकनी बिसातनी, अरे अभागन भाग और लगा दिया हाथ चारनी, 7 पुष्ट तक दाग। और लगा दिया हाथ चारनी, 7 पुष्ट तक दाग। श्रीमान हमारे राम भजन भाई साहब 50 रुपया और हमारे गिरजा भाई साहब 50 रुपया व्यवहार में दिया है। धन्यवाद। आज तूने ऐसा कार्य किया है कि मेरे 7 पुष्प तक तूने मेरा। हे पिताजी, ऐसा मैंने क्या किया है जो आप कह रहे हो पिताजी? क्या किया है? आखिर ये तेरे कक्ष में ये पुरुष कहाँ से आया है रे? अगर तुम ये जानना चाहते हो पिताजी तो जानते हो। ये आ गए श्रीमान हमारे जयसिंह भैया, ये 20 रुपए का व्यवहार दिया है। धन्यवाद। हे पिताजी, हे पिता पिताना दान न बनी, ये वरदानी पति आया है। ये वरदानी पति पाया है कि ये चोर नहीं, चोरी करके हमने इनको बुलवाया है। ये चोरी नहीं, चोरी करके हमने इनको बुलवाया है। और ये आ गए श्रीमान हमारे सुरेंद्र भाई साहब, सूरज भाई साहब सिकंदरपुर की तरफ से। ये भाई सूरज भैया ने 10 रुपया इनाम में दिया है। महाराज अब कहा था ब्याह करा दो। हे पिताजी, ये मेरे स्वामी चोर नहीं, इनको चोरी करके हम ही ने बुलवाया है। और ऐसा कि बेटी बध पाप ना होता तो तेरे टुकड़े करवा देता। बेटी बध पाप न होता तो तेरे टुकड़े करवा देता। और मेरे कुल कलंकनी
जो देही पर नमक लगवा देता। रे कुल कलंकनी खाल देही पर नमक लगवा देता। जब बेटी का वध करना पाप न होता तो आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करवा देता। और ये आगे श्रीमान हमारे लल्लन भैया मंडौली की तरफ से ये 10 रुपए चलती हुई सीन पर इनाम दिया है। धन्यवाद। हे पिताजी, बोल। शायद तुम्हें पता नहीं पिताजी कि कन्या जिसको ब्याही जाए, जो कन्या के मन को भाए, कन्या उसको ब्याही जाए, जो कन्या के मनी को भाए, फिर नई गाय की तरह उसे खूंटे में उसे बांधा जाए। फिर नई गाय की तरह उसे खूंटे में उसे बांधा जाए। और ये आगे हमारे शुभम भैया अलाहाबादपुर की तरफ से ये 10 रुपए महाराज को दे रहे हैं और कहा था भैया जरूर हो जाते हैं। हे पिताजी, जानते हो पिताजी, और जानते हो पिताजी कि ये वीर पुरुष है, उत्तम है। हाँ पिताजी, ये वीर पुरुष है, उत्तम है। तुम इनसे ही दामादी करो। ये वीर पुरुष है, उत्तम है। तुम इनसे ही दामादी कर कि मैं बड़ी सभा में कहती हूँ, तुम इनसे मेरी शादी करो। मैं बड़ी सभा में कहती हूँ, तुम इनसे मेरी शादी करो। हमारे श्रीमान शिवनंदन भैया, शिवनंदन भाई साहब चलती हुई सीन पर यानी महाराज बाणासुर के लिए 20 रुपए का शानदार इनाम दिया है। धन्यवाद। हे पिताजी, मैं भरी सभा में कहती हूँ, तुम इनसे दमादी कर लो और मेरी इनसे शादी करा दो। अपनी जीभे को संभाल, तेरे कहने पर इस दुश्मन से मैं तेरी शादी करवा दूं, कदाप नहीं। और उषा मन का करी तुम अपने मन के शांत रह तू। तू बीच में मत बोल। और उषा, तू मेरी पुत्री है, जरा सोच कि पाला पोसा और शिक्षा दी, हर विधि से तुझे संवारा है। पाला पोसा और शिक्षा दी, हर विधि से तुझे संवारा है। और इसलिए
तेरा पति चुनने का केवल अधिकार हमारा है। इसलिए तेरा पति चुनने का केवल अधिकार हमारा है। पाल पोस करके सयानी कर दिया तो आज जो तेरे मन में आएगा वो करेगी। आज ये हम का करें देख रहे हैं हम का लड़की के हे पिताजी, शायद तुम्हें पता नहीं पिताजी, जानते हो पिताजी कि दिन महादेव की पूजन से ये साथ हो जाए पाई है, कि दिन महादेव की पूजन से ये साथ हो जाए पाई है। ओ बरदाने मर्दे करी इन्हीं बर के बने आई है। ओ बरदाने मर्दे करी इन्हीं बर के बने आई है। पिताजी ये बरदानी है पिताजी। तो महाराज बड़ा मामला खराब होगा। तुम हुबादानी है, विडियो बरदानी है, भैया बरदानी है, तो तुम सबको दे दो वाट, हम जीत जाए प्रधानी। प्रधान हो जाओ तब इनका मारे डालो। चला जाओ मेरी नजरों से दूर। हम का पठाई दो, हम कोई तक ना लायक ना करें, हम का पठाई दो दूर। शांत रहे। तुम्हारी बिटिया हमारे हो तो बोरम भड्डा रहे। ओसा बोले पिताजी। याद ये बरदानी है तो कहो इसे आकर के मुझसे ये युद्ध करे। हे स्वामी, मेरे पिताश्री से युद्ध करो, अगर जीत जाओगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। अवश्य उषा, आज की मौत ना आ जाए, आज मैं पीछे नहीं हट सकता। युद्ध करने की बात है तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा उषा। ले स्वामी युद्ध करो। आओ यह देखो खसमान का तलवार देखो महाराज। यह तो बात बड़ी खराब है। बहुत लागत तुम जानते हो, उल्टा सीध बोल जाए। जा गए हमारे जितेंद्र भैया। जितेंद्र भैया ये चलती हुई सीन पर 10 रुपए का इनाम दिया। अब महाराज कहा था कि इनका दोनों क्या निकाह करवाए। हम क्या करें जितेंद्र भैया, तलवार देखता जितेंद्र को दिखा देख लो यार, हमका मरवा ना। और दूध मुहे बालासुर, तुझे अपने 1000 पांवों पर बहुत अभिमान हो गया। चल फिर कूद कर मैदान आ जा, कर तुझे अभिमान है। देखना हम दोनों में शत्रु बलवान है, तो चल रण करने के लिए तैयार हो जा। अवश्य युद्ध करूंगा रे। ये हो गया। पहले बोल, आखिर तेरा नाम क्या है और कहाँ का रहने वाला है? या गए हमारे शिव प्रताप भैया, ये 50 रुपए व्यवहार में दिया है और 20 रुपए चलती हुई सीन पर दिया है। और कहा था जाने का महाराज ऐसी भी टेबल यहाँ काट डाले चाहे वो अपने ही वो इसी रिजवन काट रहे चाहे तलवार से काटूंगा इन दोनों को। ऐसे हमारी हो फांसी नहीं है, ऐसे अपनी हो फांसी नहीं है। इन जगह में लट्ठू मार डाला था, लटका दी गई।
अब तो ओ अर्जुन महल, या तुम मरना ही चाहता, चल मरने के लिए तैयार हो जा। चल तैयार हो जा। यहाँ पर नहीं खून खाए जाता हमका कसे दे हो गया था बुआ न बने बोलने रहे हाय दादा यार हम पूजा ने बाद में अरे राम दे पीछे घूमे द्वारपाल, ये पुत्री नहीं है, ये डायन है, डायन। द्वारपाल, इस पापिन की चोटी पकड़ो, इस पापिन की चोटी पकड़ो, खींचते हुए अंदर कर दो, डाल दो बेड़िया पैरों में, हाथों में हाथ, ले जाओ, ले जा करके इन दोनों को कारागार में बंद कर दो। बंद कर देंगे। देखना है, ऐसी जेल में देखना है आखिर इसे छुड़ाने के लिए कौन आता है। कौन धरती पर मर्द पैदा था। अवश्य यह तनिक पता चल जाए मुझे, यह तनिक पता चल जाए मुझे छलिए का किससे नाता है। कौन दिलावर इस जग में जो इसे छुड़ाने। जाओ, ले जा करके कारागार में बंद कर दो और इसे तो जी करता है कि क्या कानून बड़ा क्या द्वारपाल, इसे मैं देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। खावला दे हम उबली थी तो इसे ले जाओ। ले जाएगी हम तब को सोचा विचार में खपड़ी चढ़ा ली वह नतीजा है। हम पहले डांटा ही लगे हम तुम हमका खा लागत रहा वह नतीजा है या कनियम जब रहा पिली पिली हगत रहा तब है जान के आपको लच्छी बिटिया। द्वारपाल, ले जाकर के इसे कारागार में बंद कर दो और यह मत समझना कि ये मेरी पुत्री है। इसे खींच करके ले जाओ। कैसी बिटिया इतना बिटिया पैदा हो खड़ मर जा इतना ठीक तो मेरे बंसी सकती नालायक
मुझे छोड़ दो। मैंने क्या कक्कू है क्या? कक्कू मुझे छाड़ दो। हाँ तब क्या धमाधम गोदा चल रहा है। देखो कक्कू की हड्डी पसरी तोड़े देती रहा। देखो मुझे छोड़ दो। तो दे भाई कर रहा हाँ तो यहाँ का हम अपने फांसी का फंदा डरवाएंगे। नंगी तलवार हरदम यह घूमत तुम्हारा बाप फांस के मार डाली। काय लौटाई ये बताओ तुम्हारे कोई आगे पाछे है जो तुमका छुड़ावे? और क्या, हमारे ताऊ वो हमारे पिताश्री आएंगे और हमें यहाँ से छुड़ा के शीघ्र द्वारका ले जाएंगे। दो जने हमारे ससुरा वही हैं। यही का होगा यही के पर तो खोलो ही खाऊ लगे यही की बात ही कर दिए थे। बापा नहीं कहूँ पाट लिए थे ससुर वाली हुई गई। ससुर खाइया बनाकर बापा का यहाँ दिया खाओ बड़ा नहीं का बापा जाते ना आखी निकलती सोच लियो पर्यटन टटर ही चल रहा मारिया जा रहा तुमका। चलो तीन जने है तुम्हार ताऊ श्री और तुम्हार पिता श्री है। और क्या तीन जने है तो कब झांखर खा लिया है कुछ ना कहीं पड़ी है ये मार डाल रहा यूँ जान लियो। चलो तुमका ऐसे हम बंद करो जीमा खूब बता दो आओ चलिए हो ना अब तुम जेल ही गई हो जेल पेल ही गई हो वह पर झेल ही गई हो। हाँ दोस्तों इधर देखा आप लोगों ने बाणासुर के द्वारा अनिरुद्ध बंदी हो जाता है। उस अनिरुद्ध जब कारागार में बंदी हो जाते हैं तो आज अनिरुद्ध बहुत परेशान होता है। परेशान होकर के अपने बाबा श्री कन्हैया को याद करने लगता है। तो देखिए आज उसकी परेशानी को देख करके नारद बाबा कारागार में जाते हैं। क्या बातचीत होती है सीन में देखा जाए। ये क्या? अरे कुंवर अनिरुद्ध और आज इस सोनितपुर के जेल में आखिर कहो कुंवर अनिरुद्ध ये सब कैसे हुआ? हे मुनिवर आपके शरण कमलों में अनिरुद्ध का प्रणाम स्वीकार हो। सर्वदा खुश व कल्याण हो। हे मुनिवर आज आप देख रहे हो कि हम सोनितपुर नरेश बाणासुर की कैद में हैं मुनिवर। अवश्य आज हमें सोनितपुर नरेश बाणासुर अत्यंत कष्ट दे रहा है मुनिवर। इसलिए मुनिवर आपको एक संदेशा हमारे द्वारिकापुरी ले जाना होगा मुनिवर। परंतु कैसा संदेशा है कुंवर अनिरुद्ध? हे मुनिवर आप यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करो। हमारे ताऊ व दादाश्री व हमारे पिताश्री से बतला देना कि सोनितपुर नरेश बाणासुर की कैद में अनिरुद्ध अनेकों कष्ट सहन कर रहा है मुनिवर। आप शीघ्र हमारे दादा व ताऊ व हमारे पिता को लेकर हमें यहाँ से छुड़ा के ले जाओ मुनिवर। ठीक है बेटा अनिरुद्ध अगर ऐसी बात है तो आप चिंता न करें कि हे बेटा तुम चिंता न करो। करके श्री कृष्ण चंद्र को लाता हूँ। यह सारा
बात है बेटा अनिरुद्ध, तो आप चिंता न करें, मैं बस इसी समय द्वारकापुरी के लिए ही प्रस्थान कर रहा हूँ। ठीक है मुनिवर, आपके चरणों में अनिरुद्ध का प्रणाम स्वीकार। सर्वदा खुश कल्याण। नहीं आए घनश्याम